कि वो ज्यादा बोलकर या ज्यादा जोर से बोलकर अपनी बात को साबित कर देंगे, लेकिन बात तो साबित तथ्य से होगी। ठीक है ना बात? और मेरी बात का जवाब मैं दूंगा, उनका सवाल उनका है, कोई गलत बात नहीं है। उनके दिल में सवाल उठा, उन्होंने सवाल पूछा, मैंने सवाल का जवाब दिया, वो सवाल से सहमत नहीं है, वो मेरे से अलग हो सकते हैं। मैं जनता सरकार मोर्चा नहीं हूं, जनता सरकार मोर्चा का मैं मालिक भी नहीं हूं। जनता सरकार मोर्चा जिस दिन बना, पहले दिन मुझे यह मालूम था कि यह दिन आएगा, इसलिए यह प्रपोजल मेरा अकेले का था कि जनता सरकार मोर्चा में कोई किसी का आइडिया ढोएगा नहीं। मेरा आइडिया है, मैं उसको लेकर चलूंगा, जिसको पसंद होगा वो उस आइडिया में शामिल होगा, जिसको पसंद नहीं होगा वो अपने आइडिया को इंप्लीमेंट करेगा। मेरा आइडिया है, मैं आपके सामने रखूंगा, मेरे आइडिया में दम है, मेरे आइडिया में बात है, मैं आपको कन्विंस करके अपने साथ लगाऊंगा। आपके आइडिया में दम है, आप मुझे कन्विंस करेंगे, मैं आपके साथ लगूंगा, कोई गलत बात नहीं इसमें। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि मुझे सब कुछ आता है या आपको सब कुछ आता है, किसी को भी सब कुछ नहीं आता है। मैंने कहा मेरा आइडिया है, जनता सरकार मोर्चा की पहली ट्रेनिंग अगर आप देखोगे, फर्स्ट ट्रेनिंग जब जनता सरकार मोर्चा बना, वो तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और हम सब ने लोगों ने कह दिया कि ये संगठन के लोग एक साथ आए। ठीक है, वो 21 लोग बैठे। उन 21 लोगों के बैठने से पहले हम मुश्किल से 8-10 लोग बैठे थे। 8-10 लोग भी उस दौर में बैठे थे जब वैक्सीनेशन का जो प्रेशर है वो जोरों पर था, जब मास्क के लिए जबरदस्ती की जा रही थी। मैं जेल से नया नया आया था, वो जो बात जेल से निकलने के बाद 1-1.5 घंटे की वीडियो थी वो वायरल हो गई, उससे पहले वाली। तो लोग अपने गांव में प्रोग्राम करवाना चाहते थे। हमने कहा इसको पूरा प्रकरण सबको पता होना चाहिए पूरे देश के अंदर, क्योंकि आगे के लिए भी सब लोगों को मालूम होना चाहिए। हर एक आदमी की बात को सुनने का, उनको रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन उससे पहले पूरी बात अगर किसी को नहीं मालूम है तो फिर अपनी बात रखने से पहले पूरी बात को मालूम कर लेना चाहिए। तो जो लोग जनता सरकार मोर्चा की इस ट्रेनिंग में आज पहली बार आए हैं, या जिनको जनता सरकार मोर्चा के बारे में नहीं मालूम है, वो भी जान जाएंगे, और जो दूर दराज में बैठे हैं वो भी जान जाएंगे। इस बात में कहीं भी अगर एक लाइन की भी गड़बड़ या गलती हो तो YouTube चैनल के ऊपर जिस दिन जनता सरकार मोर्चा बना तब से लेकर के आज तक की सारी वीडियोज अवेलेबल हैं, मेरे साथियों की भी, जिन्होंने मोर्चा बनाया उनकी भी, जो मेरे साथ रहे उनकी भी, किस तारीख में कौन से गांव में कहां थे उसकी भी। ठीक है ना बात? निडर इंडिया चैनल के ऊपर सब कुछ है। थोड़ा तेज आवाज कर दीजिए ना। तो मोर्चे, जब मैं जेल से बाहर आया, जेल से बाहर आने के बाद जो मोर्चे के, जिनको आनंद ने अभी अभी जिनको केंद्रीय टीम बोला है, उनमें से कुछ लोग, यानी कि करीब करीब 10 के करीब लोग रहे होंगे, वो लोग एक ऑफिस में बैठे जींद के, उन्होंने प्लान बनाया कि ऐसे अकेले अकेले दौड़ने का फायदा नहीं होगा, हमें मिलकर के काम करना होगा, हमें एक साथ संगठित होकर काम करना होगा। हम सब सहमत हुए और हमने इसके ऊपर बोला कि ठीक है, हम एक संगठन का निर्माण करते हैं, लेकिन संगठन की कुछ चीजें होंगी जो हमें अभी तय करनी पड़ेंगी, जो उस दिन उस बंद कमरे में तय हुई, जिनकी बात मैं आज आपके सामने रख रहा हूं। सभी मुद्दों पर चर्चा हुई उस दिन, राजनीति पर भी हुई, हेल्थ पर भी हुई, शिक्षा पर भी हुई और खेती पर भी हुई, सब पर हुई। जो जल जंगल जमीन और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, सब पर चर्चा हुई। उनमें से 2 साथी हमारे ऐसे थे, एक नरेंद्र भाई, एक सुशील भाई। उनका बिल्कुल स्ट्रांग मत था कि राजनीति में आए बिना व्यवस्था परिवर्तन नहीं हो सकता। मेरा मत था कि यदि राजनीति किसी पार्टी के माध्यम से की जाए या हम कोई अपना संगठन बनाए तो कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह पार्टी सिस्टम उन्हीं का बनाया हुआ है। पहले दिन ही 2 मत हो गए। ठीक है, मेरा मानना यह था कि जब तक समाज में राजनीतिक चेतना नहीं आ जाती,
राजनीति में जाने का कोई लॉजिक बनता नहीं, या राजनीति पर बात करने का कोई लॉजिक बनता नहीं। राजनीतिक चेतना आने के बाद गांव के लोग अपने आप संभाल लेंगे, फिर हमारी जरूरत नहीं। मतलब हमारा काम राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक हर मुद्दे पर चेतना लाना है। यानी कि हम एक टॉर्च बीरर की तरह काम करेंगे, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे, खाली हम लोगों को जागृत करने का काम करेंगे। उसके बाद का काम क्या होगा वो देखी जाएगी। परंतु जो बंदा यहां माइक पकड़ेगा जनता सरकार मोर्चा के इस बैनर के नीचे, ये मेरा सुझाव था, मैं आज तक उस पर कायम हूं। हमने कहा कि मैं अपनी बता देता हूं, मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो तुमको राजनीति में पार्टिसिपेट करना होगा, आप लोग कर सकते हो। मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जो हम ये कर रहे हैं राजनीतिक चेतना जगाना, ये भी राजनीति ही है एक तरह से। शायद बैटरी डाउन होगी। तो जो हम ये कर रहे हैं ये भी असल में राजनीति ही है। तो सभी साथियों में मतभेद होने लगे पहले दिन। ये जो आज की बात कर रहे हो ना, ये हमारा पहले दिन था। हमने कहा देखो, हर संगठन में मतभेद होने हैं, हर संगठन में होते हैं, मतभेद होना बिल्कुल लाजमी बात है। लेकिन अब इसको मतभेद को मनभेद ना बनने दिया जाए, या मतभेद को साथ लेकर के भी आगे कैसे बढ़ा जाए, इसका रास्ता हमको निकालना पड़ेगा। यह बात भी मैंने उस दिन रखी थी कि दोस्तों, आज समाज में वैक्सीनेशन का प्रेशर है, आज मास्क के लिए डंडा है, आज हमको घर से बाहर नहीं निकलने देते, स्कूल बंद चल रहे हैं, इसलिए आज आपको संगठित होने की जरूरत महसूस हो रही है। जिस दिन हम ताकतवर हो जाएंगे, इन कुर्सियों के लिए आप ही का जूत बजेगा, आप ही के बीच के लोगों का। यह बात तब बोली। तो फिर इसको कैसे रोका जाए? इसको रोकने का एक तरीका निकाला कि भाई एक काम कर लिया जाए कि जिसका जो आइडिया है वो उसको लेकर चलेगा। सुनील ने बोला मैं खेती पर ही काम करना चाहता हूं, नरेंद्र ने बोला मैं राजनीति पर ही काम करना चाहता हूं, विकास भाई थे, विकास सी सर, वो किसान नेता है, उनका किसान संगठन है, वो अपने किसान संगठन को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सब अलग अलग संगठन थे। ये मोर्चा संगठन नहीं है, इसके बनने से पहले सब अलग अलग संगठन थे। नरेंद्र विद्यार्थी, सुशील नरवाल और सुनील शर्मा, ये तीनों आर्यन निर्मात्री सभा या राजीव दीक्षित मंच हरियाणा में को चला रहे थे। वो ऑलरेडी संगठन के हेड थे। नरेंद्र विद्यार्थी बाबा रामदेव के साथ, भाई राजीव दीक्षित के साथ हरियाणा के सह प्रभारी रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि मोर्चे में आने के बाद ही उनको संगठन बनाने का अनुभव आ रहा होगा, सब कुछ था उनके पास। तो हमने कहा आप संगठन बनाने का जिम्मा आप संभाल लीजिएगा। मेरा एक ही मकसद है, यूट्यूब के ऊपर निडर इंडिया में जिस दिन अंबाला में पहली ट्रेनिंग हुई थी 16, 17, 18 सितंबर 2022 को, उस दिन की मेरी उस वीडियो में स्पष्ट लिखा है, मेरा नाम देवेंद्र बल्हारा है। मैं जनता सरकार मोर्चा में इसलिए जुड़ा हूं क्योंकि जनता सरकार मोर्चा के साथियों को साथ लेकर मैं एक ऐसे इंस्टीट्यूट की स्थापना करना चाहता हूं जहां से पूरी दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि 100% रोजगार वाला एजुकेशन सिस्टम बनाया जा सकता है। यह मेरी पहली वीडियो जब मैं पब्लिक के सामने आया तो मैंने अपना उद्देश्य स्पष्ट कर दिया। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मैं अपनी लाइन से कहीं हिला हूं। फिर तय हुआ उसी दिन, पहले दिन की बात बता रहा हूं मैं, तय हुआ कि जिस भाई के पास जो आइडिया होगा वो आइडिया लेकर के समाज में जाएगा। भाई किसी के पास शिक्षा का आइडिया है, किसी के पास हेल्थ का आइडिया है, जैसे आयुर्वेद पे काम कर रहे थे सुशील भाई, किसी के पास संगठन का आइडिया है, किसी के पास राजनीति का आइडिया है, किसी के पास खेती का आइडिया है। जिसके पास जो आइडिया है वो अपना आइडिया लेकर के समाज में जाएगा। तय हो गया। तय होने के बाद 24 जनवरी 2022 में जनता सरकार मोर्चा की मीटिंग हो गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनता सरकार मोर्चा बना,
सारे संगठन साथ आए, सबने कहा हम मिलकर देश के लिए लड़ेंगे। जब लॉकडाउन लगा हुआ था, उनमें से कुछ लोग जो चल सकते थे साथ में, उन्होंने साथ चल करके, जिसमें मुख्य तौर पर एक विकास था जो बाद में किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हो गया था, और एक सुशील भाई थे। हम 3 जने थे मतलब ज़्यादातर। चौथे साथी अपने नरेंद्र भाई थे। हम 4 लोग थे। उस टाइम पर सुनील टीम में नहीं था। उस टाइम सिर्फ हम 4 लोग थे। हम जाते, हम स्कूल बंद करवा के, स्कूल खुलवा के आते जो स्कूल बंद थे, हम मास्क के ऊपर हम जाकर खड़े होते, पुलिस वालों से पंगा लेते, जानबूझकर अपनी वीडियोस बनाते, पब्लिक को जागृत करते, गांव गांव जाकर मीटिंग्स करते। ये मीटिंग हमारी कंटिन्यूअसली जारी रही। शुरू में, बाद में हम सिर्फ 3 लोग रह गए। मैं 2 ही रह गए, मैं 2 ही का नाम लूंगा, तीसरे का नाम लेना भी उचित नहीं है। हम 2 ही रह गए, मैं और सुशील भाई। तीसरा आदमी तो पॉलिटिकल पार्टी का मैंने जिक्र किया, उसमें शामिल हो गया था, तो उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो अभी कहीं नहीं मोर्चे में है, कहीं था ही नहीं। मतलब वो, उसको राजनीति ही करनी थी, मतलब चुनाव ही लड़ना था। तो मैं और सुशील हम जाते, और हम लोग उस टाइम पर सुशील भाई की गाड़ी ही इस्तेमाल होती। उन्होंने कहा तुम्हारी गाड़ी मेरी गाड़ी नीची है, मैं अपनी गाड़ी लेके चलता हूं। मैंने उनको काफ़ी कोशिश किया कि डीजल का खर्चा मैं दे देता हूं। उन्होंने कहा नहीं, मैं अपनी कमाई में से 10% समाज के लिए रखता हूं। उन्होंने ही खर्चा किया, मैंने कोई खर्चा नहीं किया शुरू में। और हम गांव गांव गए और हमने समझाना शुरू किया। एक दिन मैंने फ़ोन किया, सुशील, फ़ोन करने से पहले के दिन की बात बताता हूं। 2-3 दिन लगातार मेरा और सुशील में किसी बात के ऊपर मतभेद हो गया। मतभेद क्या था? उसने कहा कि तुम समाज में ये क्यों कहते हो कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं लड़ूंगा। उसने बोला तुम बोलते क्यों हो? मैंने कहा क्योंकि मैं नहीं लड़ूंगा। मैं जानबूझकर बोलता हूं ताकि कल को मेरी वीडियोस में, जैसे अभी हैप्पी कह रहा है कि 4 बार मुकर चुका है, ताकि मुझे कोई आदमी याद दिलाए आने वाले टाइम में कि तुम इतनी बार मुकर चुके हो। आज मुझे किसी चीज की समझ नहीं है, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि मुझे 10 साल बाद भी, या 6 महीने बाद, या 2 महीने बाद भी समझ नहीं होगी। किसी चीज की आज जितनी समझ होगी मैं आज उतना ही बोलूंगा ना। मुझे 2 महीने बाद किस चीज की और डीप समझ आ गई तो मैं उस हिसाब से बोलूंगा। मैं कुछ गलत बोल रहा था, उसको ठीक करके बोलूंगा। बहुत लॉजिकल पॉइंट है कि मैं आज वो बोलूंगा जो मैं आज समझता हूं, और कल वो बोलूंगा जो मैं कल समझता हूं। आज की बात को परमानेंट कभी ना मान लिया जाए। हां, यह बात मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मेरा चुनाव लड़ने का कोई मतलब समझ में नहीं आता मुझे, मेरे चुनाव लड़ने का। तो मैं पहले दिन से यही बोल रहा हूं अपने साथियों के बीच। उसने बोला, सुशील ने बोला कि तुमने ये नहीं बोलना कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, तुमने ये नहीं बोलना कि हम राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, राजनीति नहीं करेंगे ये तो मैंने कभी नहीं बोला। हम अपनी राजनीतिक विचारधारा नहीं देंगे ये मैंने कभी नहीं बोला। क्योंकि जब हम समाज में लोग इकट्ठा कर लेंगे और वो लोग हमसे पूछेंगे हम किसको वोट करें, हमें कुछ तो कहना ही होगा। हम अपना पल्ला थोड़ी झाड़ सकते हैं। इसलिए हमें राजनीतिक विचार तो देना होगा, परंतु मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। मेरी इस बहस के बाद सुशील ने मेरे साथ जाना बंद कर दिया। मैंने फोन किया, भाई चलना है, वहां जाना है उस गांव में। बोला आज मुझे खेत में काम है, आज मेरे को ये काम है, आज मेरे को अपनी फार्मेसी में काम है, आज मुझे ये काम है करके मैंने 3-4 दिन लगातार फोन किए। लास्ट फोन जब मैंने उसे किया तो मैंने कहा जब तुम्हें लगे कि चलना है तुम फोन कर देना। मैंने ये कह करके अकेला चलना चालू कर दिया। मैं जाता, गांव में जाता, अकेला बोलता, वीडियोस बनाता, यूट्यूब पर डालता, अकेला बोलता, अकेला ही अपना स्टैंड और अपना फोन खुद लेके जाता, अपना फोन खुद सेट करता, खुद बोलता, खुद बताता कि मैं लोगों को ये तो बता दूं कि हम लोगों को जगा रहे हैं। कुछ दिनों के बाद मेरे पास सुनील का फोन आया सुबह सुबह, देवेंद्र भाई कहां हो? चंडीगढ़ से चला हूं। कहां जाना है? वहां जाना है, मैं भी साथ चलूंगा। चलो, मुझे क्या दिक्कत है। सुनील ने मेरे साथ चलना चालू कर दिया। उस टाइम पर गाड़ी में हम इकट्ठे रहते, तब सुनील पोली हाउस के खीरे का व्यापार करता था। मैंने ऑब्जेक्शन उठा दिया दूसरे दिन। मैंने कहा हम जहर मुक्त खेती की बात करते हैं,
और जहर वाले खीरे बेचते हैं, ये जायज नहीं है। तो सुनील ने बोला कि हम क्या करें, मुझे अपना घर भी तो चलाना है, ये भी बात जायज है। तो प्योर और ऑर्गेनिक चीजें बेचेंगे ना, मैं एडवर्टाइज करूंगा, जितना मैंने लोगों का विश्वास कमाया है मैं वो विश्वास लोगों का दूंगा। मैं बोलूंगा कि ये सामान खरीदो इसका। मैंने आज तक उससे एक डब्बा नहीं मांगा कभी इसके बदले में, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बदले मैंने कभी कुछ नहीं लिया उससे। और खूब उसका प्रचार किया, खूब ही तो किया। हर ट्रेनिंग में वो अपने सामान लेकर के आता। उसने खीरा का कारोबार बंद कर दिया और ऑर्गेनिक चीजों के नाम पर अपना सामान देना चालू कर दिया। मैं इसलिए बता रहा हूं, ये मोर्चे की हिस्ट्री बता रहा हूं मैं। सुनो, देखो, अभी रुको, अरे रुको, चलते चलते यहां तक आज तक पहुंचे। ये जो ट्रेनिंग करने का आइडिया है, ये आइडिया प्योरली मेरा आइडिया था। किसी को भी ट्रेनिंग के नाम पर कुछ भी आता नहीं था। अपनी टीम में मैंने आइडिया दिया सितंबर के अंदर, सितंबर 2022 में टीम के 7-8 लोग बैठे। मैंने कहा हम ट्रेनिंग करें। टीम बोली क्या ट्रेनिंग करोगे? मैंने कहा अपने लोगों को यह बताएंगे कि व्यवस्था में क्या गड़बड़ है, हमको क्या ठीक करना है, उसको ठीक कैसे किया जा सकता है। जिनको व्यवस्था में गड़बड़ नजर आएगी, जो हमारे साथ आना चाहेंगे वो हमारे साथ आ जाएंगे, वरना जिसके जितना रुका जाए वो रुकेगा और अपना चला जाएगा। सबने बोला पहली बात, मोर्चे के पास कोई पैसा नहीं है। दूसरी बात, ट्रेनिंग किसी को करनी आती नहीं है। तीसरी बात, 3 दिन कोई नहीं रुकेगा। ज्यादा करना है तो 1 दिन की रख लो, बहुत ही ज्यादा करनी है तो 2 दिन की रख लो। मैंने कहा ट्रेनिंग में मैं अकेला जिम्मेदारी लेता हूं, खर्चे की मैं अकेला जिम्मेदारी लेता हूं, और तीसरा, जो 3 दिन नहीं रुक पाएगा वो व्यवस्था परिवर्तन में समाज के काम भी नहीं आ सकता। ये सोच करके हमने पहली ट्रेनिंग रखी, बहुत सक्सेसफुल रही। वहां से लेकर आज हम 41वीं ट्रेनिंग तक आज यहां बैठे हैं। सारी ट्रेनिंग्स चलती रही, सभी साथियों का इसमें योगदान रहा। जिस जिस साथी ने योगदान दिया उन सबको धन्यवाद भी है। अब आती है आज की ट्रेनिंग में जो बात चल रही है उसकी। बस आप लोगों को 2-3 बातें क्लियर होनी चाहिए। जो कार्यक्रम को खराब करना चाहते हैं, जो अभी देखो, अभी पूरी बात हुए बिना, पहले बैठिए, पहले आप बैठोगे। देखो, नहीं, 3 दिन के लिए आए हैं, हमारे पास बातचीत के लिए समय है, सब्र हमारे अंदर होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि जो बातचीत को या जो हमारी ट्रेनिंग को या जो हमारे मिशन को खराब करना चाहते हैं, उनकी पहचान क्या है। किसी भी काम को, किसी भी लाइन को पूरा नहीं होने देंगे, उनकी ये पहचान है। अभी ये बोलेंगे, अभी मैं इनको मान लो सवाल, इनको माइक दूंगा मैं, जब तक ये बोलेंगे ये बोल लेंगे। इनके पॉइंट जब तक चलेंगे मैं बिल्कुल बीच में नहीं बोलूंगा और कोई भी बीच में नहीं बोलेगा, ठीक है ना। ये अपने सारे आरोप लगा लेंगे जो इनको लगाने हैं, कोई बीच में नहीं बोलेगा। लेकिन जब मैं जवाब दूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेंगे। क्लियर है? अगर ये अपनी बात रख रहे हैं, इनकी बात रखते हुए मैं बीच में बोल गया तो मैं चला जाऊंगा। अगर ये बीच में बोल गए तो इनको यहां से दफा करना पड़ेगा, ठीक है। ये बीच में नहीं बोलेंगे। मैं अपनी बात मैं रख सकता हूं, मेरी बात के साथ जो सहमत है वो मेरे साथ रहेगा, जो सहमत नहीं है वो नहीं रहेगा मेरे साथ। मोर्चे का मैं ठेकेदार नहीं, मोर्चे का मैं मालिक नहीं, मोर्चे का मैं निर्माता नहीं, मोर्चे का मेरा कोई रोल नहीं। मोर्चे का एक सदस्य हूं जिसका काम ट्रेनिंग करना है। मैं अपना ट्रेनिंग का काम करता रहूंगा। उसको मेरी बात पसंद नहीं है अपनी ट्रेनिंग्स में, वो नहीं आएगा, बात खत्म यार। उसको जैसे लगता है समाज में व्यवस्था परिवर्तन में वो अपना योगदान दे सकता है, वो अपना योगदान वैसे दे लेगा, क्योंकि काम तो वही है हमारा, सिंपल सा फंडा है। तो अभी मैं दे रहा हूं, वो अपनी बात रख ले। दे दो आप माइक उनको। बोला, इधर मुंह भी कर लो। अब क्यों मुंह छिपा रहे फिर? नहीं, मैं पूछ रहा हूं। तो आपने फिर सुनील भाई की जब हमने ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कर रहे थे तो आपने मना क्यों किया कि मत ऑर्गेनाइज करो?
इसका जवाब दो पहले। नहीं, हम इतना लंबा तुम्हारी सत्संग नहीं सुनाएंगे, ये किया वो किया, ट्रेनिंग का आइडिया। हमने भी 10,000 पंचगव्य के ट्रेनर तैयार किए हैं, हमने भी बहुत सारे प्रचारक तैयार किए हैं। अपना हमारे अंदर अहंकार नहीं है कि मन ने ट्रेनिंग का आइडिया दिया, मन ने ये किया, मन ने वो किया। अपने अहंकार को सीधे से जवाब दो ना अब एक एक करके, कि आप पब्लिकली तो बोल रहे हो कि सुनील की ट्रेनिंग से मुझे कोई एतराज नहीं है, मुझे पर्सनल मैसेज डाल के बोल रहे हो कि उसकी ट्रेनिंग मत करवाओ। ये क्यों गेम खेल रहे हो आप? अब जब मैं बोलूंगा तो ये बीच में नहीं बोलेगा, बैठ जाओ। जब ये तय हुआ कि जेएसएम की ट्रेनिंग चल रही है, हमने पहली ट्रेनिंग कर ली। दूसरी ट्रेनिंग करने से पहले भिवानी में ट्रेनिंग थी, सुनील ने मुझे बोला देवेंद्र भाई ट्रेनिंग करना चाहता हूं। मैंने कहा करो, क्या करना है बता दो। मैंने कहा तुम ब्लूप्रिंट तैयार करो, मुझे बताओ, जो उसमें कमी होगी मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसमें यह कमी है, और मैं पूरा टाइम साथ रहूंगा, जहां भी दिक्कत आएगी मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस ट्रेनिंग को तुम रिस्पॉन्सिबली करो, मैं सबको यह बताऊंगा कि यह ट्रेनिंग सुनील ने करी है, मैं ये अपना क्रेडिट लूंगा ही नहीं। ये मेरी और सुनील की बात है, सिर्फ किसी को नहीं पता, पूछ लेना उससे। भिवानी में ट्रेनिंग हुई, उसका सारा क्रेडिट सुनील को दिया, मैं पीछे बैठा सिर्फ नोट करता रहा। जैसे ही बीच में गैप आता मैं उसे बुलाकर अपनी बात बता देता, अब ये कर लो, अब ये कर लो। जो आदमी किसी को ट्रेनिंग करने के लिए खुद तैयार कर रहा है, क्या वो कभी चाहेगा कि उसकी ट्रेनिंग ना हो? पहला पॉइंट, बीच में नहीं। अब आई दूसरी बात। एक टाइम पर ऐसा हुआ, देखो मोर्चे के अंदर एक पॉइंट होता है, जैसे आप सब लोग आए, मेरे साथ में सचिन भी आया है, विष्णु भाई भी आए हैं, ऋषि भी आया है, रविंदर भी आया है, हम सब लोग आए हैं, नरेंद्र भाई भी आए हैं, हम सब लोग वहीं से आए हैं, दिल्ली और आसपास के क्षेत्र से, या झारखंड से विष्णु भाई आए हैं, ऋषि भाई आए। फिर भी आपने यहां एक वो लाइन लिखा है, मुख्य वक्ता देवेंद्र बल्हारा। एक लाइन लिखी पड़ी, पता नहीं लिखनी पड़ी, पता नहीं आपने लिखा, जबकि ऐसा हम लोगों ने कभी कहा नहीं था कि आप लोगों को किसी का नाम लिखना है, फिर भी आपने लिखा। मैं ये क्यों कह रहा हूं, कोई भी जब हम संगठन में चलते हैं, मान लो एक गाड़ी में भी चल रहे हैं, खाना किस ढाबे पर खाना है, कहां गाड़ी रुकनी है, कहां नहीं रुकनी है, उस गाड़ी के पांच लोग तय नहीं करेंगे कि वो खाना कहां खाना है। उनमें से किसी एक को तो कोई कमांड देनी पड़ेगी ना, भाई जहां तुम कहो वहां रोक देंगे, चाहे पीछे वाला, चाहे आगे वाला, चाहे कहीं वाला भी। क्यों जी? फिर संगठन में भी यही करना होता है, किसी एक व्यक्ति को तो डिसाइडिंग फैक्टर देना ही पड़ता है कि ये काम कर ले। क्यों जी? सिर्फ ये करके मुझे अपनी चौधर का, अपने सिस्टम का मुझे कोई गम नहीं है। अगर आज के टाइम पर जब हम यहां पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहीं पर मेरे नाम पर लोग बुलाए कि देवेंद्र बल्हारा जनता सरकार मोर्चा आ रहा है, और अपनी टीम के 2 साथी ट्रेनिंग कर रहे हैं कहीं और हिसार में इसी टाइम पे, और 2 साथी मुजफ्फरनगर में कर रहे हैं, अभी चल रही है इस टाइम पे जो यहां चल रही है। तो मैं कैसे कह दूं उनको कि तुम मत करो, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तो कह ही नहीं सकता। हुआ क्या, महाराष्ट्र की ट्रेनिंग से पहले सुनील ने एक ट्रेनिंग करी गुड़गांव में, नरेंद्र भाई बैठे हैं क्या यहां, उनके प्रेमिसेस पर होना तय हुआ, इनकी बिल्डिंग में होना तय हुई वो ट्रेनिंग। मेरे पास कहीं से गुप्त सूचना आई। आप बताइए, क्या सुनील को मेरे से कोई चीज गुप्त रखने की जरूरत है? अगर वो मुझे कहे देवेंद्र भाई मुझे ट्रेनिंग करनी है, मैं कैसे मना कर सकता हूं उसको? लेकिन वो लोगों को कह रहा है तुम गुड़गांव आ जाना, लोकेशन तुम्हें बाद में दूंगा। वो कह रहा है किसी को बताना नहीं है, वो बता रहा है ये सीक्रेट ट्रेनिंग है। फिर वो ट्रेनिंग वो कह रहा है वक्ता बनाने की। मेरे पास किसी वक्ता का फोन आता है, वो वक्ता मुझे बताता है
कि आपकी टीम के सुनील शर्मा ने मुझे फोन करके बोला है कि मेरे लोगों को वक्ता बनने के लिए आप ट्रेनिंग दे दो, तो मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? मैंने बोला ये आप तय करेंगे या सुनील तय करेगा, मैं कौन होता हूं तय करने वाला? तो वो वक्ता गया। ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज करने की जिम्मेदारी सोमदेव आर्य की लगाई कि तुमको ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करनी है। पैसा खर्च करने की जिम्मेदारी नरेंद्र भाई की लगाई। नरेंद्र के पास पैसे का जुगाड़ नहीं था। इन्होंने अपनी मजबूरी बताई कि मेरा पैसा अभी नहीं आया है, तो आ जाएगा। तो बोला सोमदेव को कि तुम तय करोगे कहां से आएगा पैसा। सोमदेव ने 1.5 लाख रुपया 2 रुपए सैकड़ा पे कर्जा लेकर के ट्रेनिंग करवाई। ठीक था यह निर्णय? उसके बाद अभी बता दूंगा, देखो मैं जो बात आ रहा हूं अभी बीच में नहीं, बीच में बोलेगा तो बाहर चले जाओ। मेरी बात पूरी होने से पहले कोई आदमी बीच में नहीं बोलेगा। नहीं थी कि वो ट्रेनिंग के लिए किसी से कर्जा ले या वो खर्चा करे, ये उसकी जिम्मेदारी है जो ट्रेनिंग कर रहा है। अब वो हो गई। उस ट्रेनिंग से पहले की बात बताता हूं अब मैं आपको, जो जहां से ये कहानी शुरू होती है। ये ट्रेनिंग जब हो रही है उससे 1 हफ्ता पहले मेरे पास सोमदेव आर्य का मैसेज आता है कि देवेंद्र भाई, सुनील भाई वक्ता बनाने की ट्रेनिंग करने की बात कर रहे हैं और गुड़गांव में ट्रेनिंग रखी है, इस तारीख में रखी है। मैंने सिर्फ इतना ही मैसेज लिखा, तुम ये बहुत गलत कर रहे हो, बस इतना ही लिखा मैंने। उसने बोला, उसका फोन आया, मुझसे पूछा क्यों। मैंने कहा सुनील को बोलो मेरे से बात कर लेगा। अगर ये बात मुझे सुनील ने बोली होती तो मैं सुनील को बताता। मुझे सोमदेव ने बोली, मैंने बोला सुनील को बोलो मेरे से बात कर लेगा। उसी टाइम सोमदेव, क्योंकि मैंने ये बात कंफर्म करी सोमदेव से, उसी टाइम सोमदेव ने सुनील को फोन किया। उसने बोला कि देवेंद्र भाई इस ट्रेनिंग के लिए मना कर रहे हैं और उस ट्रेनिंग को मना कर रहे हैं, तो आप एक बार देवेंद्र भाई से बात कर लो। सुनील ने बोला मैं देवेंद्र से अपने आप बात कर लूंगा। यह बात होने के बाद सुनील ने मुझसे आज तक भी बात नहीं की है। अब सुनील के बिहाफ पे ये बोलेगा वो भी गलत है, मैं बोलूंगा तो भी गलत है। मैं सिर्फ अपनी बात रख सकता हूं, वो बात अपनी सुनील अपने आप रख देगा। पॉइंट ये हुआ, जब बात आई यहां की ट्रेनिंग की, तो भी मुझे आनंद ने बोला हम ट्रेनिंग रख रहे हैं वक्ता बनाने की, तो भी मैंने यही कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। भाई वो ट्रेनिंग सुनील कर रहा है, सुनील मुझसे पूछेगा तो मना नहीं करेगा। बात तो कर ले, बस ठीक है। देखो उसके बाद देखो, मैंने ये नहीं कहा कि तुम ये ट्रेनिंग मत करो। मुझे ऐसा लगा कि वो ऐसा जवाब दे रहा है या ऐसा देगा, और खुद के सवाल भी खुद ही कर रहा है। हमने जब ये बातचीत शुरू करी थी, हमारा पहला ये लॉजिक था, पहला जो पॉइंट था वो ये था कि बीच में नहीं बोलना है। और जो ये बोले हैं लास्ट में कि सीधा सवाल का सीधा जवाब, अगर इस सीधे सवाल के सीधे जवाब को जानना है तो भाई वो जो पहली बार लोग आए हैं उन तक भूमिका नहीं जाएगी। उनको अगर बात का पता नहीं चलेगा तो उनके दिमाग में गलत बात जाएगी डेफिनेटली। एक सवाल पूछोगे, जब तक मेरा सवाल का जवाब पूरा नहीं हो जाएगा तब तक आपको चुप रहना पड़ेगा। अगर चुप नहीं रहेंगे तो ये बीच में बोलेंगे, तो इसका मतलब है कि वो जानबूझकर जवाब पूरा नहीं होने देना चाहते और जानबूझकर खराब नहीं करना चाहते हैं। मतलब इसलिए बीच में नहीं बोलने का। आप जब बोल रहे हैं तब कोई नहीं बोल रहा है, और जब मैं बोल रहा हूं तो तब आप भी नहीं बोलेंगे। आप सवाल करेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा, क्योंकि जवाब मेरा जवाब मैं ही दूंगा, मेरा जवाब कोई और नहीं दे सकता। अब जितने सवाल इन्होंने करे हैं, मुझे कोई हिंदी में कर ले, वहीं से पूछ के एक एक करके मैं आपको एक एक जवाब दे दूंगा। अरे रुको रुको, अरे दादा इधर देखो, मेरी लाइन पूरी हो जाने दो। जब मैंने किसी आदमी को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है,
कॉल रिकॉर्ड नहीं है, वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, तो क्या मैं उसको यह मान के चलूं कि मैं उसे छुपाना चाहता हूं? वॉइस रिकॉर्डिंग भेजने का मतलब ही यह है कि मैंने जो भी बोला है वो जब भी आएगा सामने दुनिया के आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं उस पर अटल हूं। अब ये जो सुनाना चाहेगा ग्रुप में डाल देगा तो भी सब सुन लेंगे, और बड़े ग्रुप में डाल देगा तो भी सुन लेंगे, यहां माइक से सुनाना चाहेगा माइक से भी सुना देगा। लेकिन इश्यू क्या है, इसने बोला कि सुनील की ट्रेनिंग को मना क्यों किया। मैंने इसको बोला तो मैंने इसको मना नहीं किया, इसने मुझसे पूछा फाइनल लाइन, इसने मुझसे फाइनल लाइन पूछी, फिर हम क्या करें? तो मैंने कहा निर्णय तुम खुद लो। तो इसने कहा फिर हम ये ट्रेनिंग होने देते हैं या कर लेते हैं, जो भी है। इन्होंने फिर ये बोला, तो मैंने कहा ठीक है, यही हुआ था। मैं सहमत नहीं हूं तो उसको तो मैं बताऊंगा ना, क्यों मैं सहमत नहीं हूं किसी बात पे। अरे मुझे क्या दिक्कत है, वो 50 ट्रेनिंग करे ना मेरे बिना, उसने ढेर सारी ट्रेनिंग करी है भाई। किसने कहा मना किया? क्या कहा? मैं तेरी किसी चीज को एंडोर्स नहीं करूंगा, तुम्हारी वजह, तुम तो तब आए भी नहीं सीन में, उससे पहले। हाँ बस फिर वही बात है यार, तुमने मेरी बात देखो, एक प्रश्न एक बार में, एक प्रश्न